एक पत्रकार अंजना ओम कश्यप द्वारा यूट्यूब चैनलों द्वारा कोचिंग या अन्य संस्थानों द्वारा कोचिंग पर की गई एक टिप्पणी पर अच्छी खासी डिबेट हो रही है। ये डिबेट अच्छी है। हालांकि कुछ दुष्ट लोग ऐसे हैं जो इसमें गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें इससे बचना चाहिए। आज एक तरफ तो फॉर्मल एजुकेशन स्कूल कॉलेज के द्वारा जो हो रहा है और दूसरी तरफ कोचिंग है। ये कोचिंग वाले तमाम ऐसे झूठे वायदे करते हैं जिसके अनुसार देश में चपरासी हो या सिपाही हो या आईएएस हो, जितनी भी नियुक्तियां हो रही हैं सब उन्हीं के कोचिंग के कारण हो रही हैं। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब हुआ कि सब स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाने चाहिए। हालांकि ये बात कोई बेवकूफ़ ही कहेगा, मैं ऐसा बेवकूफ़ नहीं हूँ। तो अगर स्कूल कॉलेज नहीं बंद कर दिए जाने चाहिए तो क्या चाइना की तरह एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी या यूट्यूब चैनल भी बंद कर दिए जाने चाहिए? इस पर ठहर कर सोचने की ज़रूरत है। कठिनाई ये है कि ये जो भी कोचिंग संस्थान हैं या यूट्यूब चैनल हैं, ये बड़े बड़े दावे करते हैं, लोगों को प्रलोभन देते हैं। इस कारण अनेक गार्जियन कर्जा लेकर के भी अपने बच्चों को इन कोचिंग संस्थानों में भारी भरकम शुल्क देकर भेजते हैं। क्या जितने बच्चे आते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, क्या वे सभी सफल हो जाते हैं? ऐसा भी नहीं है। इनमें से अधिकांश आत्महत्या भी करते हैं। तो ऐसे में आवश्यक ये था कि इन पर निगाह रखी जाती है। सरकारों के साथ दिक्कत ये है कि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल गौड़ है। न तो वो फॉर्मल स्कूल कॉलेज को ढंग से चलने दे रहे हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं, और न ही इन कोचिंग संस्थानों को ही रेगुलेट कर रहे हैं। कोचिंग संस्थानों की सरकार द्वारा अच्छी खासी ऑडिट होनी चाहिए कि कितना पारिश्रमिक लेते हैं, कितनी फीस लेते हैं, किस स्तर की पढ़ाई कराते हैं और इनके दावों में कितनी सच्चाई है। इन सब की जांच होनी चाहिए। अरबों खरबों का यह बाजार बिना सरकारी रूल रेगुलेशन के चलना जाहिर है शोषण का एक अड्डा बन जाता है। इन संस्थानों में, इनमें से अधिकांश संस्थानों में कुछ ऐसे शिक्षक नियुक्त होते हैं जिनको मुश्किल से 7,000 10,000 रुपये पारिश्रमिक दे करके महीने भर का पढ़ाई कराई जाती है। आज के महंगाई के ज़माने में ये धनराशि 2 टके के बराबर ही है। इसलिए अगर इन शिक्षकों को 2 टके का कहा जाए तो कोई बुरा भी नहीं है। और इन शिक्षकों से आप समझ सकते हैं कि किस स्तर की पढ़ाई होगी। लेकिन इसके लिए अनेक गार्जियन, अनेक छात्र सब परेशान होते हैं। तो आवश्यक तो ये है कि इन कोचिंगों को रेगुलेट किया जाए और रेगुलेट करके इनकी उपादेयता को सीमित की जाए। एक दिक्कत ये है कि आजकल देश में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वो सब की सब कुछ ट्रिकी बना दी गई हैं और इन ट्रिकों की ट्रेनिंग इन कोचिंग संस्थानों में ही होती है। फॉर्मल स्कूल कॉलेज में इन ट्रिकों के बारे में कोई पढ़ाई नहीं होती और इन ट्रिकों को पढ़ने के लालच में छात्र यहाँ आते हैं। सोचना ये चाहिए कि आखिर ये प्रतियोगी परीक्षाएं इतनी ताम झाम और इतना ट्रिक पर आधारित क्यों हैं? क्यों नहीं इनको सामान्य स्कूल कॉलेज के सिलेबस के आधार पर सामान्य ढंग से परीक्षाएं कराई जाती? इन परीक्षाओं में से जो निकलते हैं, जो चयनित होते हैं, उनको आगे आप एक अच्छी ट्रेनिंग दे करके उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा चूंकि सरकारें शिथिल हैं, सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती, तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से धन कमाने के लिए या कोचिंग संस्थानों के नाम पर अरबों खरबों कमाने के लिए ढेर सारे लोग इसमें लग गए हैं। और ऐसे लोगों में ऐसा नहीं है कि सब नाकाबिल हैं, अनेक अच्छे हैं, विद्वान हैं, लेकिन अधिकांश उनमें ऐसे हैं जो शायद उस स्तर के हैं भी नहीं। तो ऐसे में इन सब पूरे प्रकरण को सोचना चाहिए। और एक ये चीज़ भी है कि खान सर चाहे जितने भी विद्वान क्यों न हों, अगर उन्हें भी पुतिन का इंटरव्यू लेना होगा तो वो भी शायद नहीं ले पाएंगे। तो ये सब सोच समझ करके इस डिबेट को ठीक ढंग से समीक्षा होनी चाहिए। मौका अच्छा बना है, सरकारों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और ध्यान दे करके कोचिंग व्यवस्था को रेगुलेट करना चाहिए। साधारण स्कूल कॉलेज में पढ़ाई का स्तर सुधारना चाहिए, जिससे कि कोचिंग संस्थानों पर बच्चों की निर्भरता कम हो सके और शिक्षा व्यवस्था सुधर सके और आज के युवा, आज के गार्जियन परेशान होने से बच जाएं। अनेक आत्महत्याएं भी इससे बच सकती हैं।